जिस चिप को देने से अमेरिका ने चाइना को इनकार कर दिया था, अपना सारा एक्सपोर्ट तक बंद करवा दिया था कि कहीं चाइना अमेरिका जैसी चिप न बना ले। उसी चिप का बदला महज एक हफ्ते में चाइना की एक छोटी सी आई कंपनी ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी। कई रिपोर्ट्सों ने यह तक दावा किया है कि अमेरिका का 86 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान इस चाइना के डीप सीक एआई के वजह से हुआ है। कमाल की बात यह है कि जिस एआई को बनाने में अमेरिका के कई हजार रिसर्चर और एक्सपर्ट ने मिलकर बनाया था, उससे भी तगड़ा एआई चाइना की यूनिवर्सिटी के नौसिखिया स्टूडेंटों ने बना दिया। ऐप स्टोर पर चाइना की डीप सीक एआई आते ही धमाल मचा दी। अमेरिकी चैट जीपीटी गूगल की जेमिनी को भी पछाड़ दिया। एआई के दुनिया में एक से बढ़कर एक कंपनियां उभर रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे आ चुके होंगे, लेकिन इस एआई की वजह से लेबर से लेकर मैनेजर और सॉफ्टवेयर ऑपरेटर से लेकर इंजीनियर तक सभी की नौकरियां जाने वाली है। आइए बात करते हैं चाइना की इस नए एआई के बारे में और लास्ट में एआई हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कितना बुरा हो सकता है, इस पे भी चर्चा करते हैं। स्वागत है दोस्तों। 2010 से 2024 तक अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी आगे था इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिका को टक्कर देने के लिए कंट्री उभर रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एआई आखिर है क्या। एआई क्या है, आप वैसे समझ सकते हैं कि एक मशीन को इंसान के तरह ही सोचने की ताकत दी जाती और फिर मशीन ऑटोमेट सोचकर फैसला ले लेती। एग्जाम्पल, हम ग्रोसरी शॉप पर गए और दुकान वाले से बोले हमें 1 केजी दूध चाहिए और वो ठीक 1 केजी दूध हमें दे देता है। ठीक वैसे ही श्री गूगल असिस्टेंट और यूट्यूब और नेटफ्लिक्स को भी ट्रेंड किया गया है। हम जो भी सवालें पूछते हैं उसका जवाब देता है, हमारी पसंद के अनुसार वीडियो को सजेस्ट कर देता है। हाल ही में आपने सेल्फ ड्राइविंग कार को तो देखी होगी जो बिना ड्राइवर के ही चलती है, सिर्फ वॉइस कमांड से। अमेरिका सुपर कंप्यूटर है और टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, इस बात का जिक्र हमेशा वो करता है। अमेरिका का ओपन एआई द्वारा जब चैट जीपीटी को विकसित किया गया तो पूरा दुनिया दंग रह गई, क्या चीज है। हम जैसे बात करें वैसे चैट जीपीटी बात करता है। किसी भी चीज के बारे में डिटेल्स में जाननी या होमवर्क करवानी, सारा ये चैट जीपीटी कर लेता था। कोडिंग करनी या डिजाइन करनी, सारा काम कर लेता था ये चैट जीपीटी। तुम लिखो बस मुझे यहाँ पेन हो रही है, कहाँ जाए, किस नंबर पर कॉल करे और किस डॉक्टर को दिखाए, क्या मेडिसिन ले, बस सेकंडों में हाजिर रहता था। लेकिन अमेरिका ने जैसे एआई चिप्स की विकसित की तो उसने चीन में प्रतिबंध लगा दिया ताकि चीन एआई के मामले में अमेरिका से पीछे रहे। लेकिन दिन वो आ गया चाइना का 15 जनवरी 2025। हाई फ्लायर नाम की एक चीनी कंपनी ने अमेरिका की ऐप स्टोर पर एक ऐप पब्लिश किया जिसका नाम था डीप सीक एआई। इस ऐप के लॉन्च के 2 दिन बाद 2.6 मिलियन यानी 26 लाख बार डाउनलोड किया गया। देखते ही देखते महज 1 हफ्तों में यूजरों की संख्या 5.6 मिलियन पहुंच गई। 25 जनवरी तक इस चीनी एआई ने अमेरिका के ऐप स्टोर पर अमेरिका के एआई ऐपों को पछाड़कर अपना टॉप पर स्थान ले ली। दिलचस्प बात यह है कि चीनी डीप सीक चैटबॉट को बनाने वाले नौसिखिए पहले एप्लीकेशनों पर इन्वेस्टमेंट का काम करते थे और इन्हीं सब के वजह से अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ा। चाइना के डीप सीक एआई आने से अमेरिका को लगभग इतना का घाटा हुआ। इसका पूरा लिस्ट है 1 ट्रिलियन प्लस। सवाल ये है कि आखिर डीप सीक एआई इतना जल्दी आते ही चैट जीपीटी और कई एआई टूलों को पछाड़ कैसे दिया। क्या है आखिर डीप सीक एआई। पहले बात करें डीप सीक एआई और चैट जीपीटी में होने वाली खर्च की तो वो है चैट जीपीटी की अरबों डॉलर की खर्च। अगर बात करें डीप सीक एआई की तो वो है सिर्फ $6 मिलियन की खर्च। जहां ये चैट जीपीटी को तैयार करने में कई सालों का समय लगा, वहीं महज 60 दिनों में ही तैयार हो गया ये डीप सीक एआई। डीप सीक एआई वो सारे काम कर सकता है जो चैट जीपीटी और तमाम एआई करते हैं। इसके साथ ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे भी काम कर सकता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी समझना इसका एक खासियत है। रीजनिंग कॉम्प्लेक्स को भी सॉल्व करने की क्षमता है और सेल्फ ड्राइविंग की बात हो या क्रिएटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिचुएशन हो, सभी में ये पावरफुल है। ये सभी एआई तो हमारे कामों को आसान कर रही है, लेकिन इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है जो हमारे आम जीवन को नुकसान भी पहुंचा रही है। एआई के कारण ही बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों में कस्टमर सर्विस की नौकरी पूरी तरह से खत्म हो गई। एसबीआई का यूनो, एचडीएफसी का ईवीए, आईसीआईसी का आईपॉल, ये सभी एआई चैटबॉट्स हैं। चाहे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करनी हो या स्टेटमेंट चेक करनी हो, कार्ड लॉस्ट ब्लॉकिंग करनी हो या चेकबुक इशू करनी हो, फिक्स डिपॉजिट, आरडी जैसी कामों को एआई चैटबॉट्स ही संभाल लेती है। इवन कई ब्रांचों में तो टेलर और कैशियर को भी कम कर दिया गया है। पहले लोन देने के लिए लोन अप्रूवल प्रोसेस में एम्प्लॉय का जरूरत पड़ता था, लेकिन अब ये भी काम एआई पर ही छोड़ दिया गया है। अब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करे, सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और क्रेडिट चेक करके लोन ऑटोमेट अप्रूव हो जाएगी। किसी भी बैंक एम्प्लॉय का कोई भी जरूरत ही नहीं, पूरा काम एआई पर ही निर्भर है। हाल ही में अमेजन कंपनी ने अपने पिकिंग पैकिंग वाले वर्करों को बड़ी संख्या में निकाला क्योंकि उनसे फास्ट एआई रोबोट्स को काम पर लगा दिया गया।
किसको, इंटेल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, डायसन, टीसीएस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों से भी लाखों लोगों को बाहर निकाला गया, इस वजह से कि आपका काम तो हम एआई से करवा लेंगे। चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन का काम हो या कंप्यूटर डाटा एंट्री का जॉब हो, होटल में सर्व करने का काम हो, ये धीरे धीरे सब खत्म होते जा रही है। एक इंजीनियर जो डिजाइन बनाता है वो एआई कुछ सेकंडों में ही तैयार कर दे रहा है। इससे अनुमाना लगा सकते हैं कि इंजीनियर तक की जॉब भी खतरे में है। न्यूज एंकर भी एआई बन चुका है और वीडियो एडिटर का भी सारा काम सेकंडों में एआई ही संभाल रहा। बॉर्डर पर सिक्योरिटी में भी एआई उतर गई है। खतरनाक जगहों पर एआई रोबोट्स को ट्रेन कर खड़ा कर दिया जाएगा। इस एआई के आने से काम तो फास्ट होगा, लेकिन सबकी नौकरियां खतरे में है। अब इस एआई पर आपका क्या सवाल है और क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।